महाराष्ट्र में आमने सामने यूपी के दो दिग्गज नेता, दोनों दोस्त रहे। महाराष्ट्र में सपा को खड़ा किया। सौरा भास्कर के पति की वजह से हुई दुश्मनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्व उत्तर प्रदेश के दो दिग्गज एक ही सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों मौजूदा समय में विधायक हैं, लेकिन इस बार एक की हार तय है। एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आसिम आजमी और दूसरे एनसीपी अजीत गुट के कद्दावर नेता नवाब मलिक हैं। अबू आसिम आजमी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि नवाब मलिक यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। दोनों ने राजनीति में एक साथ कदम रखा था और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को पहचान दिलाने में इन दोनों ही नेताओं की भूमिका अहम थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। अब दोनों ही महाराष्ट्र की मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर महाविकास आघाड़ी ने अबू आसिम आजमी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि एनडीए की तरफ से एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जानिए दोनों के बारे में। एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों कैसे हो गए, सपा की क्या है रणनीति, सबसे पहले नवाब मलिक की कहानी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील के गांव धुनसुआ के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1959 में हुआ था। 1970 में मुंबई चले गए और वहीं बस गए। सियासत में आने से पहले नवाब मलिक ने अपने कैरियर की शुरुआत एक कबाड़ी के तौर पर शुरू की थी। कुछ सालों तक उन्होंने ये काम किया। इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि मैं कबाड़ी वाला हूं। मेरे पिता मुंबई में कबाड़ का कारोबार करते थे। विधायक बनने तक मैंने भी कबाड़ का कारोबार किया है और मुझे इस पर गर्व है। नवाब मलिक ने वहां जनता दल के जरिए अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें नेहरू नगर से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वे शिवसेना प्रत्याशी से चुनाव हार गए। 1999 में वे फिर इसी सीट से चुनाव लड़े और इस बार उन्होंने शिवसेना के प्रत्याशी को 18,000 से अधिक मार्जिन से हरा दिया। उनकी किस्मत ऐसी खुली कि विलासराव देशमुख की सरकार बनी और नवाब मलिक उसमें मंत्री बन गए। 1999 में कांग्रेस में सोनिया गांधी की ताजपोशी के विरोध में शरद पवार कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बना ली। मौके की नजाकत को देखते हुए नवाब मलिक ने भी एनसीपी का दामन थाम लिया और वे शरद पवार के नजदीकी हो गए। एनसीपी में आने के बाद अणुशक्ति नगर सीट को नवाब मलिक ने अपनी कर्म भूमि बना लिया और वे इसी सीट का प्रतिनिधित्व करने लगे। इसी दरमियान 2022 में महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल शुरू हुई तो नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में फरवरी 2022 में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से छूटे तो एनसीपी दो टुकड़ों में बंट चुकी थी। उन्होंने अजीत गुट के साथ जाने का फैसला किया। अब अबू आसिम आजमी को जानते हैं। उनकी कुछ शॉर्ट स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सराय मीर के रहने वाले अबू आसिम आजमी 1973 में मुंबई पहुंचे। अबू आसिम आजमी जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। जब जमींदारी का दौर खत्म हुआ तो उनके पिता सिंगापुर चले गए। अबू आसिम का कपड़ों का कारोबार था, जिसे वो गल्फ कंट्री में सप्लाई करते थे। बाद में उन्होंने ट्रैवल एजेंट के रूप में भी काम करना शुरू किया और लोगों को बाहर भेजने के लिए उन्हें टिकट मुहैया कराने लगे। 1995 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की मुंबई में एक सभा थी, जिसमें श्रोता बनकर अबू आसिम आजमी भी पहुंचे। मुलायम सिंह के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने मुलायम सिंह से मिलने की ठानी और फिर यहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत हो गई। धीरे धीरे अबू आसिम आजमी मुलायम सिंह के इतने करीब हो गए कि मुलायम सिंह ने पूरे महाराष्ट्र की भाग दौड़ अबू आसिम आजमी के हवाले कर दी। अबू आसिम आजमी
मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट का प्रतिनिधित्व करने लगे हैं। उन्होंने अब तक कई इलेक्शन जीते हैं। दोनों के बीच की, नवाब मलिक और अबू आसिम आजमी के बीच की लड़ाई की वजह यह है, सपा की राजनीति करते हुए अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक अच्छे दोस्त हो गए, लेकिन जब नवाब मलिक जेल गए तो अबू आसिम आजमी ने उनकी सीट पर अपने भरोसेमंद फहद मलिक, जो सौरा भास्कर के पति हैं, उनके लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। अणुशक्ति नगर सीट पर उन्होंने फहद को प्रत्याशी बनाने की ठान ली। सपा का समझौता नहीं हो सका तो उन्हें एनसीपी शरद पवार गुट से टिकट अणुशक्ति नगर से दिला दिया। नवाब मलिक को ये बात नागवार गुजरी। यहां से नवाब मलिक अपनी बेटी सना मलिक को चुनाव लड़ा रहे हैं। फहद के मैदान में आने के बाद नवाब मलिक ने टक्कर देने के लिए अबू आसिम आजमी के सामने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पहले नवाब मलिक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया, बाद में उन्हें एनसीपी अजीत गुट का सिंबल यानी एबी फॉर्म मिल गया। अबू आसिम आजमी की सीट पर कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर कुल 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 15 आजाद उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के अलावा बाकी दूसरे छोटे दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट पर 13 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 13 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन कामयाबी हासिल करता है, किस किस को मायूसी हाथ लगती है। सपा से यानी समाजवादी पार्टी से महाविकास आघाड़ी को होगा नुकसान या होगा फायदा? महाराष्ट्र के चुनाव को कवर कर रहे यूपी के वरिष्ठ पत्रकार जयगम मुर्तजा का कहना है कि समाजवादी पार्टी कुछ मुस्लिम बहुल सीटों को अपने लिए मजबूत मानती है, इसीलिए उसने यहां 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सपा या महाविकास आघाड़ी को इस बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है कि गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। हालांकि 2 से 3 सीटों पर सपा की स्थिति बहुत मजबूत है, यानी काफी मजबूत बताई जा रही है। जिस तरह महाविकास आघाड़ी के दल आपस में लड़ रहे हैं, उसी तरह एनडीए के दल भी कुछ एक सीटों पर आपस में लड़ रहे हैं। मसलन अबू आसिम आजमी वाली ही सीट पर शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट आमने सामने हैं, जबकि दोनों एक ही घटक के दल हैं। चुनाव में एक चीज और देखने को मिल रही है कि सपा के मुताबिक सीट शेयरिंग यहां भले ना हो पाई हो, सपा खुद को अघाड़ी का हिस्सा बता रही है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी फिलहाल नहीं हो रही है। सपा ने महाराष्ट्र में इन सीटों पर यानी इतने सीटों पर उतारे हैं अपने उम्मीदवार। मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी, भिवंडी पूर्व से रईस शेख, मालेगांव मध्य से निहाल अहमद और धुलिया शहर से इरशाद जागीरदार, भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी, तुलजापुर देवानंद से साहेबराव रोचकरी, पारंडा रेवन्ना से विश्वनाथ भोसले, औरंगाबाद पूर्व से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी और बायखला सईद खान बायखला से लड़ रहे हैं। सपा के प्रवक्ता मनोज यादव कहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियां जो बनी हैं उसमें सपा ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी के एक समय में महाराष्ट्र में 4 विधायक हुआ करते थे, मौजूदा समय में 2 विधायक हैं। 2 सीटों पर हम रनरअप रह चुके हैं। हमारी मांग 5 सीटों की थी। सीट शेयरिंग पर बात भले ही ना बनी हो, हम सबका लक्ष्य एक ही है, भाजपा को हराना। सपा चाहती है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, भाजपा को यहां से दूर किया जाए। कई बार पार्टी को इस तरह का निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात होती है और संगठन की बात रखनी होती है। थोड़े बहुत विरोधाभास भले ही हों, हम सब का एक और अंतिम लक्ष्य भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।